बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेट जस्टिफाई, यानी इन सवालात दिए गए सवालात में से कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ हुआ है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जिस नंबर 1 पे आप देखें तो ये आपको एक बात बताते चलूँ कि ये आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी है वो 7 से लेकर 10 तक जो है ना सारे जो है ना स्टूडेंट के लिए मुफीद है। सबसे पहले आप देखें 1 से एक जो है ना x-2 का एक ब्रैकेट जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो जो है ना x-2 वापस एक से जो चीज़ जो है ना मल्टीप्लाई होगी वो दोबारा वही आएगा। तो आप देखें जो है ना इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरी बात आप देखें यहाँ पर 0.2 है, 0.25 के साथ मल्टीप्लाई होता है जिसके जवाब में हमें हासिल होता है 1। तो ये कैसे हुआ? ये 0.2 का मतलब है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5। 1.5 को अगर 5 को 1 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ये जवाब आएगा 0.2। अब ये जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा 1 ही आएगा। अब इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे आप? तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि 5 1/5 के क्या है इन्वर्स से, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसके वजह से जो ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अक्सर जो है ना 1 इसका जवाब आता है। अब आए तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में आप देखें x+2 + y, x+2 + y+x+2, यानी यहाँ पर आप देखें तो ये x+2 पहले इधर था, y दूसरा नंबर पर था, अब y पहला नंबर पर आ गया है, x+2 दूसरा नंबर पर आ गया है। ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये पहला। आप देखें यहाँ पर सिर्फ जगह तब्दील हुआ है। जिस सवाल में जगह तब्दील हुआ है इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ, उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आए आप सवाल नंबर 4 की तरफ। आप देखें 3b 3b -3b + 3b। आप यहाँ पर प्लस आया है तो दो चीज़ों के दरमियान प्लस आया है तो ये एडिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर एक तो माइनस से एक प्लस से, तो ये हो गया एडिटिव प्लस माइनस इन्वर्स। अब ये एडिटिव इन्वर्स हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि ये दो चीज़ें सेम होता है लेकिन इसकी अलामत डिफरेंट होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। अब आए मेरे स्टूडेंट्स, अब आए सवाल नंबर 5 पर। आप देख रहे हैं x+5 - 1, दूसरी जानिब इक्वल टू के x+5 - 1, सेम चीज़ें हैं। लेकिन आप देखें x+5 के पास x+5 है, इस पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, दूसरे f5 - 1 पे लगे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें सेम है। पहला इन दोनों पे लगा है लेकिन दूसरा इन दोनों पे लगा है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आए दोस्तों इस सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में एक अदात है, वो दो चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके साथ भी ये इसके साथ भी, नतीजे में इसका आंसर आएगा। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।